तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप स्टेनो की स्टूडेंट होंगे। उसको देख के आए होंगे कि डेट आ चुकी है स्टेनो की कि 9 से लेकर 12 सितंबर के बीच में 2026 में हम लोग का एग्जाम देखने को मिलेगा। लगभग 30 दिन हम लोग के पास हैं। आज मैं अपलोड कर रहा हूँ 12 को, तो मोस्ट प्रोबेबली वीडियो अब शायद 13 को मैं अपलोड कर रहा हूँ। 13 की शाम या 14 की सुबह आप वीडियो देख रहे होगे। अब आखिरी के 30 दिन में भैया ऐसा क्या कर लें कि हम लोग का सिलेक्शन हो चाहे ना हो, बट हम लोग मैक्सिमम अपना आउटपुट दे पाएँ। तो बता देता हूँ क्या कर लेते हैं। देखो, करने को तो कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते हो। सब कुछ कर लोगे तब भी कुछ नहीं होगा, बट कम से कम इतना कर लो, इससे आपकी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो देखो, ग्रामर अगर आपने कंप्लीट कर लिया किसी भी टीचर से तो अच्छी बात है। अब वो इतना टाइम भी नहीं है कि आप सोच रहे हो मैं पूरी कोर ग्रामर कंप्लीट करूंगा, भले ही तरुण सर से करो, भले ही निमिषा मैम से करो, भले ही ईरानी मैम से करो, तो पूरी ग्रामर आप दोबारा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आपने जो ग्रामर कंप्लीट कर ली उसका रिवीजन करो, अच्छी बात है। बट आप या तो 120 रूल्स कर लो निमिषा बंसल मैम के, या फिर आप 60 रूल्स कर लो रानी मैम के। उसके बाद आप क्या करो, जब ये रूल्स को कर लिया तो अब आप इनका रिवीजन करो, जो 100 एरर डिटेक्शन सीरीज है रानी मैम की उससे। इसके बाद इसका जो रिवीजन है वो मैं नीचे ही बताऊंगा कैसे करना है। अच्छा, फायदा मैं तीनों सब्जेक्ट का बताऊंगा आपको, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जनरल स्टडी का। इसमें सारे टॉपिक्स ही बता दिए आपको क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको भटकना ना पड़े। और इतना ही कर लोगे भाई, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। ठीक है। वोकैब में क्या करना है, वोकैबलरी भाई समझ ही नहीं आता है, बहुत सारी चीजें। तो भाई देखो, कम से कम एंटो साइनो टॉप 200 कर लो, जो पीवाईक्यूज वाले होते हैं ब्लैक बुक से। ब्लैक बुक से ही टॉप 400 ईडियम्स कर लो भैया। ईडियम तो सारे लोग 1000 2000 करते हैं, आपको नहीं करने हैं। आप टॉप 400 कर लेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, आप ऑप्शन एलिमिनेट इजीली कर पाओगे। और ईडियम्स बेसिकली ऐसे लिख के आते हैं कि उनके बेसिकली ईडियम में ही मीनिंग छिपा होता है। तो ये सिंपली आप इतना कर लीजिए। OWS टॉप 300 कर लोगे भाई, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके लिए। 200 कर लोगे वो भी इनफ है। बट हाँ, कहने वाले ये कहेंगे कि भैया तुम 700 भी कर लो। ठीक है। होमोफोन्स भाई टॉप 70 कर लेना, जो वर्ड जैसे होते हैं, प्रिंसिपल प्रिंसिपल हो गया। और क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना सिमिलर साउंड करते हैं, उनका मीनिंग अलग अलग रहता है। सी हो गया, एक सी मतलब देखना होता है, एक सी मतलब समुद्र होता है, तो ऐसे सारे वर्ड्स होते हैं। फ्रेजल वर्ब टॉप 115 को रट लेना है, रट लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये किसी टीचर से देख लेना, वैसे तो अगर ब्लैक बुक से देखोगे या ब्लैक बुक के ऐप से देखोगे तो भी चलेगा। बट अगर ये दोनों चीजें, फ्रेजल वर्ब और रूट वर्ब तो देखो भाई, आप कहीं से देखना हो देखो। बट रूट वर्ड मैं आपको बोलूंगा कि रूट वर्ड आप रानी मैम के देख लीजिए, टॉप 50 रूट वर्ड, और उनको रट डालिए। ठीक है। स्पेलिंग एरर टॉप 150 कर लो, बस इसके अलावा आपको कुछ करने के लिए नहीं है वोकैबलरी में। करने को बहुत सारी चीजें, बट वही बात है कि द हिंदू की वो कैब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट आप इतना कर लोगे तो मोर देन इनफ आपके लिए हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसके अलावा क्या करना होता है, देखो ग्रामर हमारा हो गया, वो क्या हमारा हो गया, रीडिंग वाला पोर्शन आता है। तो RC मतलब होता है रीडिंग कॉम्प्रेशन। डेली 3 रीडिंग कॉम्प्रेशन शुरू कर दो अगले 30 दिन के लिए। ठीक है। PQRS कम से कम डेली 5 लगा लो, क्लोज टेस्ट डेली 5 लगा लो। और ये सारी दोनों चीजें मिक्स होनी चाहिए, ग्रामर बेस्ड भी होने चाहिए प्लस वोकैब बेस्ड भी होने चाहिए। और वोकैब में बस भाई इतना ही कर लो, बात मानो कि आपके नंबर मुश्किल ही है कि कहीं कटे। ठीक है। रिवीजन क्या करना है, PYQ सबसे ज्यादा लगा देना 2025 के एंड 2024 के। कौन कौन से एग्जाम के लगाने हैं, स्टेनो के तो लगाओगे ही, उसके बाद CGL के आप लगाओगे, प्लस CHSL के लगाओ। और वीडियो को एंड तक देखना भाई, मैं और सारे टिप्स भी आपको दूंगा। ठीक है। और कितने सेक्शनल, जब ये सारी चीजें PYQs आप लगा लो, उसके बाद सेक्शनल लगाओ कम से कम 40। भैया PYQs कहाँ से लगाएं, बहुत सारे टीचर कराते हैं भाई, लेकिन स्टिल में अगर कोई पूछे तो इंडिया स्टडीज से कर सकते हो। ठीक है। इंडिया स्टडीज में एक मैम पढ़ाती हैं, काफी अच्छे, उन्होंने PYQs करा रखे हैं। तो इंडिया स्टडीज एक यूट्यूब चैनल है, वहां से जाके आप इंग्लिश और ग्रामर के PYQs कर सकते हैं। सेक्शनल में कम से कम 40 से 50 लगा लेना। वही मैं बोला, CGL CHS और स्टेनो, इसके नीचे MTS या GD पे मत जाना। जा सकते हो पर प्रायोरिटी इन 3 को रखना। ठीक है। और स्टेनो की सीरीज स्टार्ट कर दो भैया। ये क्या सीरीज होती है, अब कोई भी टीचर, अब जैसे पता चलेगा 30 दिन बचे हैं, तो 2-3 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कोई टीचर बोलेगा अब हम लोग स्टेनो तक एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उस सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। कोई भी टीचर कर सकता है, रानी मैम कर सकती है, निमिषा मैम कर सकती है, अमन सर कर सकते हैं, तरुण सर कर सकते हैं, जो भी टीचर करे, जिनका भी आपको ठीक लगे। या फिर कोई इंस्टीट्यूट PW भी कर सकता है, अड्डा 24/7 कर सकता है, जो भी टीचर करे उसको फॉलो करना शुरू कर दो, किसी एक सोर्स को। यहाँ पे मत भटकना। ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश का इनफ हो जाएगा भाई, इससे बाहर मतलब नहीं है। वही तो बात है, प्रैक्टिस आप कर ही रहे हो, सारा चीज आपका हो गया। रीजनिंग में देखो क्या है कि भाई कम से कम 35 टॉपिक्स कर लो भाई। 50 क्वेश्चंस आते हैं, एक दो टॉपिक के बार बार रिपीट हो, टोटल 35 टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं जो मोस्ट रिपीटेड है। उन 35 टॉपिक्स को आप पढ़ ही चुके होगे, बट मेन चीज है एक बार दोबारा पढ़ लेना। ठीक है। अब भैया इसके अलावा क्या करें, PYQs करो, जो 10 शिफ्ट आए थे 2025 में उनके PYQs कर लो, प्लस 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 2024 के PYQs कर लो। सबसे पहले किसके, स्टेनो के, उसके बाद CGL के, उसके बाद CHSL के। हो गया।
ठीक है। और इसके बाद भैया टॉप ये 6 से 8 टॉपिक्स क्या लिखे, ये 6 से 8 वो टॉपिक है जिसमें आपको बार बार दिक्कत होती है। अब जैसे कैलेंडर वाला टॉपिक है, काफी लोग को दिक्कत होती है, जैसे आप कहोगे अगर आज आप पढ़ लो तो कल आपको दिक्कत नहीं होगी, बट परसों फिर से दिक्कत होगी। तो इनके नोट्स बनाओ और डेली यार इनमें आधा घंटा दो आप कम से कम इनकी रिवीजन में, ठीक है। ये 6 से 8 टॉपिक्स के नोट्स बनाओ। अभी मैंने शायद कल ही मैंने, अब मतलब कोई मुझे भेजा था तो मैंने नोट शेयर किए थे। अब बेसिकली रीजनिंग के 100 ट्रिक्स के पूरे रीजनिंग के 100 ट्रिक्स उसमें थी। तो अगर आपका होगा तो मैं दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा, व्हाट्सएप के ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, मैं दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा और लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना वहाँ पे। अच्छा हाँ, मैं दिखा दूंगा अभी टेलीग्राम पे आपको सारे के सारे नोट्स इंग्लिश में और हिंदी में अवेलेबल मिल जाएंगे। बीटीएस के हिस्ट्री के मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, स्ट्रेटेजी के मिल जाएंगे, वोकेबलरी के मिल जाएंगे। अभी मैं सारे दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। और इसमें भी सेक्शनल मॉक कम से कम 30 से 40 कम लिखे हैं, कम से कम 40 से 50 सेक्शनल मॉक आपको लगाने हैं। और वही है, सीजीएल सबसे मेन प्रायोरिटी रहेगा, फिर आपका स्टेनो प्रायोरिटी रहेगा टॉपिक, क्योंकि स्टेनो में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीजीएल में नहीं आ रहे हैं, टाइप अलग होते हैं ना। तो स्टेनो के पहले लगाएंगे, फिर सीजीएल प्रायोरिटी रहेगा, फिर सीएचएसएल रहेगा। इससे नीचे जाने की नीड नहीं है। जितने भी आपको देखने को मिले, और सारे सालों के नहीं, आप बस 2025 और 2024 के लगा लीजिए, मोर देन इनफ है भाई। और स्टेनो की सीरीज भी कोई भी, जैसे सेम मैं आपको बताया, कोई टीचर स्टार्ट करे तो उसको भी फॉलो करना स्टार्ट कर देना। अब जनरल स्टडीज में बेसिकली होता है भैया बहुत सारे टॉपिक है, क्या पढ़े कैसे पढ़े। तो देखो, ये तो मैंने जनरल स्टडीज के टॉपिक ले दिए कि कुछ भी नहीं पढ़ना तो एशियन इंडियन हिस्ट्री में कम से कम इतना पढ़ लो, मिडिवल में इतना, मॉडर्न में इतना, पॉलिटी में इतना, जोग में इतना, इतना 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 सब मैंने रख दिया। बट इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कहाँ से जनरल स्टडीज पढ़ें, तो जनरल स्टडीज जीएस या फिर जिसको स्टैटिक जीके बोलते हैं, इसमें सबसे पहले आपको ये पोर्शन करना है मस्ट, स्टैटिक जीके के कम से कम ये सारे टॉपिक करना है भैया, ये सारे टॉपिक। अब जो बेसिक्स ऑफ पॉलिटी, जितना आपको पॉलिटी में आना चाहिए, जितना इकोनॉमिक्स में आना चाहिए, साइंस में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, वो सारे के सारे नोट्स, इन सारे टॉपिक्स के नोट्स आपको बीटीएस के नोट्स देखने को मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा नोट्स और प्रोवाइड भी करा दूंगा, ठीक है। ये चीज आपको कर लेनी है। सबसे पहले स्टैटिक जीके करनी है, उसके बाद आपको ये जीएस करना है। जीएस में भी सबसे पहले हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंस, फिर एनवायरमेंट। और इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइमलाइन और इंपॉर्टेंट इवेंट्स को रट लेना, आईबीसी स्टोन एज की साइट्स को रट लेना, बुद्धिज्म जैनिज्म का लिटरेचर रटना है, और इंपॉर्टेंट इवेंट्स रटने हैं जो कि महावीर जी और गौतम बुद्ध जी के जीवन के हैं। गुप्ता एज और मॉडर्न एज को देखना है, इसकी इंपॉर्टेंट चीजें याद करनी है। स्टैटिक वाला पार्ट, ये कौन थे, इन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज। और संगम एज इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंशिएंट खत्म हो गया। मिडिवल में अराइवल ऑफ इस्लाम, इस्लाम में जो लास्ट के दो लोग आए उनको, जैसे कि महमूद गजनबी और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है महमूद गजनबी और कौन आया था, मोहम्मद गोरी के बारे में। मतलब कासिम के बारे में पढ़ो बट ज्यादा उनके बारे में पढ़ो, ठीक है। दिल्ली सल्तनत को डेप्थ में पढ़ना, डेप्थ में मुगल एम्पायर को भी डेप्थ में पढ़ना, बट दिल्ली सल्तनत को ज्यादा डेप्थ में पढ़ना। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट को कर लेना, वो एनफ रहेगा। अब यहाँ पे एक टॉपिक में लिखना भूल गया, विजयनगर एंड बहामानी किंगडम, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको मैं अभी ऐड कर दूंगा, ओके। मैं अभी ऐड कर दूं क्या, ये तो आप बाद में बोलो कि भैया ये टॉपिक ऐड नहीं था। चलो मैं ऐड कर देता हूँ, साथ में आपको नोट्स भी लिखा देता हूँ। विजयनगर में बहामनी किंगडम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा नहीं काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको ऐड करना भूल गया तो उसके लिए माफी चाहूंगा। ओके, तो कहाँ पे है विजयनगर, और अच्छा चाहिए तो कुछ और ही है। ये देखो, ये पॉलिटी के नोट्स है, इंडियन हिस्ट्री, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे आप लोग की तरफ से, ठीक है। इसमें देखता मुझे ना, ये स्टेनो की स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे क्या रह गया था, तो यहाँ पे रह गया था हमारा तो यहाँ पे विजयनगर एंड बहामनी, ठीक है। इसको भी कर लेना है आप लोग को। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1857 का रिवॉल्ट कर लेना है। गांधीयन एरा बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम स्ट्रगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कांग्रेस के सेशन भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वाइसरॉयज एंड देयर टाइम पीरियड, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारा रखना है आपको, ठीक है। और इसमें भी अगर प्रायोरिटी, अगर आपसे कोई पूछे कि हिस्ट्री में भी प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा ज्यादा दे देना, उसके बाद मिडिवल को देना, उसके बाद एंशिएंट को देना। बट दिक्कत यह है कि मॉडर्न से आजकल कम पूछ रहे हैं, एंशिएंट और मिडिवल का भरा पड़ा है, और सबसे ज्यादा एंशिएंट का भरा पड़ा है। मतलब तीनों से बराबर पूछते, तो ये नहीं कह सकते इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है कि क्या नहीं है, क्योंकि मुझे तो सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटी में भाई 1 से लेकर 80 तक के आर्टिकल्स आए रट लेना, और फिर जितने पीवाईक्यूज में रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे गए हैं, उनको रट लेना। 12 शेड्यूल्स, 24 पार्ट्स, इनके सारे नाम याद कर लेना। बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी, मतलब बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी, प्रिएम्बल कर लेना, राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इतना कर लेना अगर आपके पास टाइम, ठीक है। बाकी तो मैं बोला हूँ कि स्ट्रेटेजी के पे सबसे पहले करना है, ठीक है। ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम, हिमालयस, इंडियन पेनिसुला, सोलर सिस्टम, सॉइल, एयर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और पीवाईक्यूज के एसेंशियल, जो पीवाईक्यूज आए हैं बार बार, उनके जो रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये भैया छोटे छोटे टॉपिक हैं, ऐसे तो आप पढ़ाते ही चले जाओगे, मुझे तो समझ ही नहीं आएगा कहाँ से क्या पढ़ें। तो इसी के लिए आप सीधा जाएंगे और मैं आपको दिखा दूंगा सारे नोट्स स्ट्रेटेजी के इंग्लिश और हिंदी में। अच्छा देखो, मैं बताता हूँ नोट्स कहाँ मिलेंगे। आप टेलीग्राम पे जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अच्छा, 9 लोग की भी रिक्वेस्ट आई, पहले एक्सेप्ट कर लें।
ये मैंने अभी भेजा था कि नोट्स आए हैं, तो इन लोगों ने अभी रिक्वेस्ट भेजा होगा। चलो यहाँ आप लोग की भी एक्सेप्ट कर लूंगा मैं। तो यहाँ बीटीएस फ्री नोट्स वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे कंप्लीट पॉलिटी नोट्स, और ये कंप्लीट हिंदी में, ठीक है। मतलब ये पॉलिटी के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे यहाँ पे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स हिंदी में, मिडिवल के कंप्लीट नोट हिंदी में भी, मॉडर्न के कंप्लीट नोट हिंदी में भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के और इंडियन ज्योग्राफी के हिंदी में, ऊपर इंग्लिश के पहले कुछ स्टैटिक जीके के नहीं भेजे क्या? स्टैटिक जीके के अभी नहीं भेजा मुझे लगता है ना। चलो स्टैटिक जीके के नोट्स अभी डाल दूंगा हिंदी में भी। ओके, तो स्ट्रेटेजी के ऊपर तो भेजा हूँ मैं, तो वो आपको दिखा देता हूँ। ये ग्रामर के नोट्स कंप्लीट पड़े हैं यहाँ पे, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रेटेजी के नोट्स है, ठीक है। तो ये रहे स्ट्रेटेजी के, जो भी मैं आपको बताया था ना, वो स्ट्रेटेजी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये लिखे हुए हैं। देखो ये काइंड ऑफ बुक जैसा अपन लोग बनाए हुए थे, ये सारे नोट्स मेरे ही हैंड रिटेन है। तो ये क्लासिकल डांस, फोक डांस, ये जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई, सारा डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। और सेम नोट्स सेम हाईलाइटिंग के साथ आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसी जगह पे मिल जाएंगे, मैं भी अपलोड कर दूंगा। और जितना भी इंपॉर्टेंट सब यहाँ पे लिखा है। आप सोच रहे हो भैया इससे ज्यादा पढ़ दो, तो पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो। चलो रैंडम आपको दिखा देता है। ये पॉलिटी देखो, ये बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री लिखा हुआ है कि हिस्ट्री में कुछ नहीं करना है तो कम से कम इतना कर लेना। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट, टाइम लाइन, ये सारी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। चलो ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, चलो ये तो पॉलिटी ये सारा कर लेना। हिस्ट्री सारे नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। साइंस में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सबसे इंपॉर्टेंट, फिर फ्रूट्स के, फिर एनिमल्स के, डिसीज उसके कॉज कैसे होते, उसके वैक्सीन क्या होती, इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। और साइंस का जो बहुत सारा चीज है वो भैया हमें क्या क्या पता होगा। तो जैसे आप बेसिक्स ऑफ साइंस वाले चैप्टर पे जाएंगे, जैसे बेसिक्स ऑफ साइंस वाला चैप्टर चैप्टर नंबर 17 है, स्ट्रेटेजी के नोट्स हैं, उसमें चैप्टर नंबर 17 हुआ, उसमें सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये मतलब इतना अगर कर लोगे ना, इतना तो पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू जो 2025 के आए हैं उनको बस देख लेना। उनमें क्या ही पढ़ोगे, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछो, उनको थोड़ा देख लेना कि कौन कौन सी बुक्स आ रही है, वो सारा रट लेना थोड़ा थोड़ा। वही वैरायटी है, सबसे पहले स्टेनो के, फिर सीजीएल के, और फिर सीएचएसएल के। करंट अफेयर क्या करेंगे करने को, तो भाई 2 साल के कर लो, 1.5 साल के कर लो, बट मैं कहूंगा 6 महीने के कर लो। बट अगर आपका ज्यादा मन है तो 8 से 10 महीने के कर लो भैया। किस टीचर के करा रहे हैं, अब जो फेमस टीचर हैं, जो अच्छे टीचर हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो टॉप पे हैं, तो वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। परमार सर के कर लो, परमार सर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में इनके नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, आप उनका देख लीजिए, कर लीजिए। अब स्टेनो की सीरीज अब परमार सर मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट ही करेंगे, तो उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे नहीं लिखी, हाँ, परमार सर की जो एफआरबी सीरीज है उसको फॉलो करना कर देना। और जो हॉट टॉपिक सर डालते रहते हैं टाइम टू टाइम बीच बीच में, उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देना। अब जो हॉट टॉपिक में सर डालते हैं ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको रट डालो यार। सर डालेंगे, मुझे लगता है काफी पहले डाल चुके, टोटल 15-20 टॉपिक डालेंगे, और उसमें मोस्टली यही स्टैटिक वाले पोर्सन होंगे, तो इनको रटना आपको स्टार्ट कर देना। और जो हॉट टॉपिक्स होंगे वो इनके बीच के ज्यादा होंगे, ठीक है, इन सब के बीच बीच के पार्ट, और वो सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, उसकी टेंशन आप मत लेना, ठीक है। एफआरबी सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हो रिवीजन के लिए, बाकी नोट्स सारे यहाँ पे, ठीक है। बस यही आपकी स्टेनो की सीरीज थी। और देखो भाई अगले 30 दिन है, अब इन 30 दिन में ये डिसाइड मत करना कि भाई चलो ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी, चलो 10 स्ट्रेटेजी और देख लें भाई। मैं कह रहा हूँ आज जितना आपके पास टाइम, मैं ये नहीं कह रहा मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो या कोई भी करो, बट मेन चीज़ है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि अगर आप ऐसा ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। और सब ही मैंने कवर कर लिया है इसमें, सारा आपको बता ही दिया। आपको भैया आपने पूरा सिलेबस बताया, पूरा सिलेबस नहीं बताया है, पूरा सिलेबस ही बताया, बट बता दिया है। जैसे मैंने पूरा ने बोला नहीं कि पूरा ग्रामर करो, मैंने बोला बस इतना कर लो। जीएस में मैंने कह तो दिया कि इतना है, और अगर टाइम है तो ये करो, बट मैंने बोला सबसे पहले सिर्फ इस पे ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद ये पीवाईक्यूज पे ध्यान दो, फिर ये सीरीज पे ध्यान दो, फिर करंट अफेयर्स पे ध्यान दो, ये प्रायोरिटी सेट करो, है ना। और इसमें क्या करना है, रीजनिंग के पहले 35 टॉपिक कर मारो। अच्छा, रीजनिंग के जो 35 टॉपिक देखने को मिलेंगे उन सभी के आपको 100 क्वेश्चन लगाने हैं कि आपके 3500 क्वेश्चन हो जाएं। और आप कहोगे अरे भैया ये टॉपिक हमको आता है, इसमें 100 क्वेश्चन में क्या माथा बच्ची करे, भाई कर लेना, ठीक है। 1-1, 2-2 नंबर से 800-800, 900-900 बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं, और उससे इतनी तो सीटें आती है, तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाओ, क्या मतलब है, तो थोड़ा मेहनत कर लेना, ठीक है। इसके अलावा तो देखो आज मैंने स्ट्रेटेजी आपको बता दी, बट अगर आप लोग चाहेंगे भैया मुझे टाइम टेबल भी बता दो कि दिन में किसमें कितना टाइम दे, क्या टाइम नहीं दे, बाय द वे मैं तो कहूँगा कि आप अपने हिसाब से बनाइए, क्योंकि मैं सबके हिसाब से नहीं बना सकता, बट स्टिल अगर आप चाहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोस पे डाल दूंगा। और नोट्स प्लीज़ एक बार विजिट कर लेना, बड़ी मेहनत से मैंने बनाए हुए हैं, अगर आपको पसंद आता तो अच्छी बात है। और और हाँ वही बात है कि आगे भी आपको बहुत सारे टीचर्स बहुत सारी स्ट्रेटेजी देंगे, क्योंकि भाई अभी स्टेनो का डेट आया हुआ है, तो भटकना मत। मैं ये नहीं कहूँगा दूसरे टीचर को फॉलो करो कि ना करो, बट एक बार देखना जो आपको प्रैक्टिकल लगे, जो आपको समझ में है उसको फॉलो कर लेना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, मेरी गलत भी हो सकती है आपके अकॉर्डिंग, आपके टाइम के अकॉर्डिंग, बट मैं कह रहा हूँ जल्दी कर लेना, 1 या 2 दिन के अंदर डिसाइड कर लेना कि अगले 30 दिन आपको क्या करना है, भटकना मत भाई, ठीक है। और कोई भी अगर आपको नीड चाहिए मेरी तरफ से, आपको कोई भी हेल्प चाहिए मैं कर पाऊंगा, तो ये मेरा नंबर है, इस पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 8957457764। और मैं उरई से हूँ, तो अगर उरई का कोई आसपास वाला, अगर मतलब उरई से अगर कोई मैसेज वगैरह करेगा तो
अच्छा लगता है थोड़ा, ठीक है। तो रही अगर कोई है तो प्लीज शेयर कर दिया, और रही जालन वाला तो शेयर कर दिया करो वीडियो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा। कोई भी डाउट अगर आपका आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बेसिक चीजें हैं जो कि बोलनी पड़ती हैं, क्योंकि इससे यूट्यूब को लगता है कि यार आप लोग अच्छा कर रहे हो, मतलब यूट्यूब को लगता है कि चैनल अच्छा, तो प्रमोट करते हैं। तो अगर हो सके तो भाई हाइप कर देना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। एम करते हैं कि भाई कम से कम 50 लाइक तो कर ही देंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि बाय द वे काफ़ी सारी चीज़ों के लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, स्ट्रेटेजी के ये सारे टॉपिक्स के लेक्चर देखने को मिल जाएंगे अपने चैनल पे। और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, मिडिवल के देखने को मिलेंगे, जियोग्राफी के, एनसीईआरटी मैंने कवर, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स करा रखे। एक बार चैनल को विजिट जरूर करना, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज देखने को मिल जाएंगी। और मैं कोशिश ये करूंगा कि अभी मैंने बोला एक सीरीज हम लोग की चल रही है, उसमें मैं डेली आपके 15 to 25 क्वेश्चन देखूंगा और उनको मैं डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, और मतलब तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा।